नमस्कार। आपके अपने दिल से रोहित चैनल में मैं रोहित शर्मा आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जयपुर की विद्याधरनगर विधानसभा सीट उस समय ही सबसे हॉट सीट बन गई थी, उस समय ही सबसे चर्चित सीट बन गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर राजघराने की सदस्या राजकुमारी दिया कुमारी को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि दिया कुमारी वर्तमान में राजसमंद से सांसद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए इस सीट से उस यानी नरपत सिंह राजवी पर भरोसा ना करके, नरपत सिंह राजवी जबकि लगातार इस विधानसभा सीट से 3 बार वे विधायक रहे थे, वर्तमान में भी विधायक थे, लेकिन उनको यहाँ से हटाकर उन्हें चित्तौड़गढ़ से चुनाव मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने और इस सीट से दिया कुमारी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो दिया कुमारी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद राजधानी जयपुर के लोगों की निगाहें ही नहीं बल्कि राजस्थान भर के लोगों की निगाहें इस सीट पर टिक गई है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि दिया कुमारी का उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हर किसी की निगाहें उन पर टिक जाती है। इसलिए ये सीट पहले से ही सबसे हॉट सीट बनी हुई थी। लेकिन आजकल कांग्रेस प्रत्याशी इस सीट पर, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सीताराम अग्रवाल, वे भी काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं और जिस तरह के वे तरीके चुनाव को फतह करने के लिए, चुनाव मैदान में एक तरीके से खुद की स्थिति को मजबूत करने के लिए जिस तरह से वे हनुमान जी की गदा लेकर पिछले दिनों राजधानी जयपुर की सड़कों पर नजर आए, उसके बाद में उनके हनुमान जी की गदा, उनके हाथों में जो हनुमान जी की गदा थी, वो जयपुर के लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर क्यों सीताराम अग्रवाल को हनुमान जी की गदा हाथ में लेना पड़ा और आखिर क्यों जयपुर की सड़कों पर गदा लेकर वो इस तरह से मदमस्त होकर उन्होंने जयपुर की पब्लिक को अपनी ओर जोड़ने का जो एक नया तरीका उन्होंने अपनाया है। तो इस नए तरीके के पीछे क्या कारण थे जिसकी वजह से उनके हाथों में पहली बार हनुमान जी की गदा देखी गई, तो वो काफ़ी चर्चा का विषय बनाए हुए हैं विद्याधरनगर के लोगों में भी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि सीताराम अग्रवाल कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफ़ी नज़दीकी हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भी काफ़ी भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। इसी वजह से उन्हें इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। लेकिन वे एक कुशल राजनेता के रूप में भी अब तेज़ी से उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया है। गत बार वे चुनाव लड़े थे, उन दूसरे नंबर पर रहे थे, उनको अच्छे वोट मिले थे, लेकिन वे लंबे वोटों के अंतर से चुनाव हार भी गए थे। उस समय विक्रम सिंह शेखावत जो कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्हें करीब 51,000 वोट मिले थे। जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, सीताराम अग्रवाल को टिकट दिया, तो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने बागी बनकर चुनाव लड़ा था। 51,000 वोट मिले थे। तो सीताराम अग्रवाल ने बाद में कहा था कि अगर निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से खड़ा नहीं होते तो वे चुनाव जीत जाते। इसी वजह से हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा व्यक्त किया है और इस बार सीताराम अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के हर नए तरीके को, हर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी तरह से वे नए तरीके भी अपना रहे हैं और इस नए तरीके के तहत ही उन्होंने सोचा कि अब मुझे हनुमान जी की गदा हाथ में लेनी ही पड़ेगी। कारण यह है कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो जयपुर बम धमाके के जो तमाम जो आरोपी थे उन्हें कोर्ट से जिस तरह से रिहा कर दिया गया, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बराबर आरोप लगा रही है कि इस मामले में राजस्थान सरकार पूरी तरह से लापरवाही रही, राजस्थान सरकार की ढिलाई रही, राजस्थान सरकार ठीक तरह से वकीलों की फौज नियुक्त नहीं कर पाई, वकीलों ने ठीक तरह से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से जो तमाम जो आरोपी थे वो कोर्ट से रिहा हो गए। तो इसलिए हिंदू वोटों का एकत्रीकरण करने के लिए, हिंदू वोटों पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जयपुर बम धमाके के आरोपियों की रिहाई का मामला जोर शोर से उठा रही है और इस मामले में पूरा दोष कांग्रेस पार्टी की सरकार को वो दे रही है। एक तो ये बात थी। दूसरा मामला ये था कि जिस तरह से बाल मुकुंदाचार्य, हाथोस धाम के जो महंत हैं बाल मुकुंदाचार्य, जिस तरह से उन्होंने भाजपा में एंट्री की है और एंट्री करने के बाद वे जिस तरह से, चाहे वो किशनपुर विधानसभा क्षेत्र हो, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों में, उनका जो मूवमेंट है उस मूवमेंट में वे ये बता रहे हैं कि जयपुर में कई जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये जो 2 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जोर शोर से जयपुर की हर विधानसभा सीट पर उठा रही है। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम जयपुर की जो तमाम जो विधानसभा सीट है उन पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनकी बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, इन 2 बड़े मुद्दों को दरकिनार करने के लिए, इन 2 बड़े मुद्दों को कमज़ोर करने के लिए
शायद सीताराम अग्रवाल ने अपने हाथों में हनुमान जी की गदा लेकर ये बताने का प्रयास किया कि अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो हम भगवान सीताराम के भक्त हैं। वैसे आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पहले भी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो एक तरीके से सिर्फ जय श्री राम के ही नारे लगाती है, उन्होंने एक तरीके से सीता माता को भुला दिया है। लेकिन हम तो, हमारा नारा है जय सिया राम, यानी जय सीताराम, यानी हम सीता माता को पहले और राम जी को बाद में। यानी आप तो सिर्फ राम जी को ही याद करते हो, हम तो हमारा नारा तो जय सिया राम है, जय सीताराम है। इस तरह का नारा कांग्रेस पार्टी के नेता विगत कुछ सालों से लगातार देते आ रहे थे और एक प्रहार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर कि आप तो सिर्फ सदियों से, सालों से जय सिया राम का नारा लगा रहे हो, लेकिन हमारे जो एजेंडा उसमें जय सीताराम है, यानी हम भी एक तरीके से राम भक्त हैं। और शायद यही बताने का प्रयास सीताराम अग्रवाल कर रहे थे कि आप जो हिंदुत्व के वोटों को पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, हिंदू वोटों को एकत्रित करने के लिए, संकलन करने के लिए जिस तरह के आप तरीके अपना रहे हो, ये तरीके हमारे तरीक़ों के सामने कहीं भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि हम भी भगवान श्री राम के ही नहीं, माता सीता के भक्त हैं। इसीलिए वे हनुमान जी की गदा लेकर जयपुर की सड़कों पर उतरे और लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि हम भी भगवान श्री राम के भक्त हैं।